Hello guys, my name is Himanshu and I am currently pursuing BTech at IIT दिल्ली। तो यार अब फाइनली जेई एडवांस ख़त्म हो चुका है एंड काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या तो इस वीडियो में मैं अपना एंड मेरे अलावा मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने खुद ड्रॉप लिया था एंड अब वो फाइनली IIT दिल्ली के स्टूडेंट है, उन सभी का ओपिनियन आपको सुनाने वाला हूँ। एंड हाँ, वीडियो के एंड में मैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूँ। अगर आप ड्रॉप लेने वाले हैं तो ये 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So hello everyone, I am Mohit Rao. I am third year BTech student in mechanical engineering at IIT Delhi. So yaar, first of all congratulations. You gave one of the toughest exams of the world. Result जो भी हो, अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर अच्छा नहीं भी गया है तो आप सोच रहे होंगे कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। तो यार आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो इस बारे में कि यू कैन स्टिल क्रैक इट, आप कर सकते हो, मतलब आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा एक बार एग्ज़ाम देने के बाद कि वेदर यू आर कैपेबल ऑफ क्रैकिंग इट गिवन दैट यू हैव वन मोर चांस। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो मैं कहूँगा कि आपको एक चांस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप प्रिपेयर करोगे फिर से, एक तो आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी, आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आपको पता होगा कि आपने गलतियाँ क्या क्या करी हैं। और उसके अलावा मतलब जेई प्रिपरेशन इज़ ग्रेट लर्निंग इन इट सेल्फ, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गिवन दैट कि से आपने ड्रॉप लिया और फिर भी आपका नहीं होता है, स्टिल यू विल गेट लॉट ऑफ लर्निंग्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर हो जाता है तो वो तो मतलब उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। एंड आई वुड से कि यू मस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि जिस तरह का प्लेटफॉर्म IITs प्रोवाइड करती हैं, जो आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है, वो आई डोंट थिंक कहीं और आपको मिल पाएगा। तो आई वुड डेफिनेटली से कि इफ़ यू बिलीव दैट यू कैन डू इट, सो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। एंड हेलो, मैं शिवम गंगवार हूँ, अभी IIT दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। तो जैसे अभी तुम लोगों का जेई एडवांस का एग्ज़ाम हुआ होगा आज, तो सबका एक जैसा नहीं जाता, मतलब कईयों का ख़राब गया होगा, कईयों का अच्छा गया होगा। जिनका ख़राब गया है वो डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में ये नहीं है कि सिर्फ IIT ही एक ज़रिया है सक्सेस का। कई लोगों को बिना IIT के थ्रू भी सक्सेस मिली है। बट इसके अलावा ये है कि जैसे कई लोगों का ये होगा कि नहीं हो रहा है इस बार, तो फिर हमें लेना चाहिए या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले अपने उसको देखना चाहिए कि क्या गलतियाँ करी इस साल। पहले एक बार ये बैठ के देख लो कि एक साल हमने क्या गलतियाँ करी, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फिर एक और अटेम्प्ट तो देना चाहिए आई गेस, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो फिर भी खुले ही रहेंगे तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है कि वो एक साल बाद मना कर देंगे कि हम नहीं ले रहे हैं। और अगर तुम मेहनत करोगे तो इससे तो बेटर ही आएगा जो इस साल आया है। बट ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर ऐसे जैसे एक दो उससे छूट रही है कि इलेक्ट्रिकल मिल रही है, मुझे तो CS चाहिए थी तो मैं ड्रॉप ले लूँगा। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि यू नेवर नो कि लास्ट डे क्या हो रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिनका नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि वो उनके लिए खोने के लिए नहीं है ना, तुम्हारे लिए खोने के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी फिर। और अगर तुम फिर खो दोगे तो फिर अपने डिसीजन पे रिग्रेट करोगे। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन दोनों पॉइंट पे थोड़ा एक बार सोच लेना कि आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं और किस तरह से आपको डिसीजन लेना चाहिए फिर। मेरा नाम कार्तिक है। मैं जो बोलूँगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तुम लोगों को सबसे पहले तो थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा घूमो। देखो, साल भर मेहनत करी, 2 साल मेहनत करी है, थोड़ा खुद को थोड़ा दो, मतलब ट्रीट दो खुद को, थोड़ा घूम लो, ठीक है? 10 दिन 5 दिन थोड़ा घूम लो, और फिर एक बार बैठ के एक बार सोचो कि तुम बेसिकली क्या करना चाहते हो। देखो, अब काइंड ऑफ मान लो कि तुम्हारी है ना, देखो स्कोर अभी कल पेपर आ जाएगा, परसों तक ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स जितने भी कोचिंग है, लार्ज कोचिंग इंडस्ट्रीज, वो अपनी आंसर की निकाल देंगे जो ऑलमोस्ट एक हद तक एक्यूरेट होती है, ठीक है? और तुम्हारा 10 दिन 20 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आने तक का वेट मत करो, ठीक है? क्योंकि तुम्हें मोटा मोटा पता चल जाएगा कि तुम्हारा हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अगर हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने बहुत मेहनत करी, तुम्हारा फ़ायदा हुआ। और जिनका नहीं हो रहा है, जिनका रह रहा है, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने भी फाइट मारी, एंड मोमेंट तक फाइट मारी, जो कि बहुत बड़ी बात है।
बहुत लोग हो जाते हैं डर जाते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा वो सब, तुम एटलीस्ट टिके रहे, वो बहुत बड़ी बात है। और अगर तुम में ये जोश है, ये वाला जुनून अभी भी बचा है कि यार हल्का सा और थोड़ा सा और पुश मार के मैं ये हो जाता, तो मेरे हिसाब से तुम्हें पुश मारना चाहिए। क्योंकि बेसिकली मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी रह गया था, तो मैंने भी सोचा, मतलब वो एक्चुअली मैंने डिसीजन बहुत लेट लिया था, तो वो मैं आज तक थोड़ा रिग्रेट करता हूँ कि डिसीजन जल्दी ले लेता तो जल्दी चालू कर देता। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 10 दिन थोड़ा रिजल्ट तक एक अपना माइंडसेट बना लो कि यार तुम्हें ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है तो क्या करना है, और ले रहे हो तो उसकी प्लानिंग चालू कर दो। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें अच्छे से पता हो जाएगा, अब तक तो पता चल गया होगा इस पॉइंट तक, अब देख के भी देख लिया पेपर कि भाई ये टॉपिक है, ये एरिया, ये मेरा एकदम अच्छा खासा है, बना हुआ है कि इसका सवाल आएगा तो मेरे से बन जाएगा, ठीक है। तो वो वाले टॉपिक्स को तो रिफाइन कर लो, और जो एकदम हो गए कि मेरे से ये बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती है, तो ड्रॉप ईयर में तुम ये वाले जो टॉपिक्स है जिनकी इच्छा नहीं करती या बिल्कुल ही पढ़ने के बाद नहीं चलता, इनको एक दूसरी अप्रोच से पढ़ना, या खुद जो पढ़ा था उसमें देखो गलती क्या करी वगैरह, उससे पढ़ के देखो एक बार, ठीक है। और इनको स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उनको तुम रिफाइन कर लो, और जो वीक टॉपिक्स है तो तुम उनको भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो ऑफकोर्स ही बात है अगले साल तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तो आराम से सोचो, आराम से बैठो, थोड़ा खुद को ट्रीट भी दो क्योंकि तुमने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो मेरा यही ओपिनियन रहेगा एकदम। इससे आपका माइंड थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं वीडियो को समराइज़ करने जा रहा हूँ 3 पॉइंट्स में, बट उसके पहले मैं एक कोट शेयर करूँगा जो कि मेरे प्रोफेसर ने हमें क्लास में बोला था। तो वो लाइन कुछ ऐसा था कि इट इज़ नॉट वेदर यू गेट नॉक डाउन, इट इज़ वेदर यू गेट अप अगेन। दैट इज़, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज तुम हार गए, बट फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम लड़े या नहीं। जो कि बहुत इंस्पायरिंग कोट था, ठीक है। नो मैटर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी और चीज़ की, आप उसके लिए अपना 100% देने के लिए तैयार हो, तो इन दी एंड आप सक्सेसफुल बनोगे, ज़रूर बनोगे, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं ये भी बताऊंगा, अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो अभी मन बना लो एंड जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको परस्यू करो, वरना बाद में बहुत रिग्रेट होगा, ठीक है। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती 1 महीना या 2 महीना तक किया जा सकता है। अभी डिसीजन बनाओ एंड अपना 100% दे दो उस चीज़ पे जिसको भी आप परस्यू करना चाहते हो। तो अब मैं 3 पॉइंट्स में समराइज़ करने जा रहा हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट इज़, ये डिसीजन आपके खुद का होना चाहिए, ठीक है, ना कि किसी और से इन्फ्लुएंस्ड या किसी और के प्रेशर में आके। ये मतलब अगर आप खुद चाह रहे हो ना तभी ड्रॉप लेना, वरना मत लेना, वरना 1 महीना या 2 महीना के बाद आप पढ़ना छोड़ दोगे एंड इन दी एंड नेक्स्ट ईयर आपका सिचुएशन वही रह जाएगा जो अभी चल रहा है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 इज़, अगर आप में अब भी वो डेडिकेशन बचा है कि आप दिन के 10 से 12 घंटे फोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए, तभी ड्रॉप लेना, वरना मत लेना, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज़, ट्राई करना कि डिस्ट्रैक्शंस को अपने आसपास मत आने देना, फ़ोन वोन सब साइड कर दो, ठीक है। अभी आने वाले समय में काउंसलिंग चालू हो जाएगा, तुम काफ़ी सारे कॉलेज के रिव्यूज़ देखने लग जाओगे एंड तुम्हारा माइंड 2 डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगा। तुम्हें ये लगेगा कि प्राइवेट कॉलेज भी तो अच्छा होता है, ये वो। तो इसमें इन दी एंड तुम्हें ये पता लगेगा कि तुमने अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है। प्रॉब्लम बस यही है ना लाइफ में कि कहीं अटको मत, रुको मत, ठीक है। अगर तुमने एक डिसीजन बना लिया है तो अपनी जान लगा दो उसे सही प्रूव करने के लिए, खुद को सही प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये काफ़ी स्टूडेंट फेस करते हैं। मैं खुद भी फेस करता था अपने ड्रॉप ईयर की जर्नी में, एंड मेरे कई सारे फ्रेंड्स जिन्होंने ड्रॉप ईयर लिया था वो भी ये पॉइंट फेस करते हैं। आई होप तुम ये पॉइंट फेस ना करो। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट ज़रूर करना कि येस आई विल क्रैक जेई 2025। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तुम मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है being IITian10। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।